सो हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर एक अपडेट है आपके लिए, और ये अभी तक आपको पता चल ही चुका होगा कि सीटेट का जो रिजल्ट है वो आ चुका है सीटेट की वेबसाइट पे। गूगल पर जाकर आपको नॉर्मली सीटेट की वेबसाइट डालनी है, CTET.nic.in, जो अभी तक आप महीनों से चेक करते आ रहे होंगे बार बार। तो आपको वेबसाइट तो पता चली चुकी होगी। तो CTET.nic पे आपको सर्च करना है और डायरेक्ट यह इंटरफेस आपके सामने ओपन हो रहा है। ठीक है, इस तरीके का इंटरफेस, जहाँ पर दो चीज़ें आ रही हैं, सीटेट दिसंबर रिजल्ट 2021 और पब्लिक नोटिस। तो ये नोटिस से आपको कोई लेना देना वैसे है नहीं, हालांकि यहाँ पर जाकर उस वाले ऊपर वाले लिंक पर और आपको अपना रोल नंबर डालना है, और रोल नंबर डालने के बाद सबमिट करके आपका रिजल्ट तुरंत ओपन हो जाएगा और वहाँ से आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एक चीज़ है कि कैसे आपको रिजल्ट डाउनलोड करना है। और दूसरा जो पब्लिक नोटिस है उसमें यही चीज़ बताई गई है कि भाई आपका रिजल्ट जो है वो आ चुका है, और एग्ज़ाम आपका 15वां एडिशन एग्ज़ाम था, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके उतने काम की नहीं है। इसमें ये भी एक चीज़ बताई गई है कि जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे उन्होंने 18 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर किया था, जिसमें से 14 लाख अपीयर हुए, और सिर्फ 4 लाख बच्चे जो हैं क्वालिफाई किया है जिन्होंने, वो 4 लाख का ये रेशियो है। और परसेंटेज में देखें तो ये 29-30% के आसपास बैठेगा, यानी 29 या 30% के लगभग पेपर फर्स्ट में बच्चे पास हुए हैं, और पेपर टू में लगभग 17-16% के आसपास पास हुए हैं। तो ये एक रेशियो है सीटेट पब्लिक नोटिस का। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़, यार, अगर आपका सीटेट का रिजल्ट निकल चुका है, आपने क्लियर कर लिया है, अगर, तो फिर बहुत अच्छी बात, बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत सारी बधाई आपको, आपने जो मेहनत की थी वो आपकी रंग लाई। लेकिन फिर भी अगर कुछ बच्चों का रह गया है, कुछ लर्नर्स का रह गया है, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक होपफुली, अगर पिछले पैटर्न्स को हम देखते हैं तो जुलाई के आसपास सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो दोबारा से हो जाना चाहिए। ठीक है, सीटेट का एग्ज़ाम दूसरा जो अभी आने वाला होगा वो जुलाई तक हो जाना चाहिए। नहीं तो अगर फिर से कुछ चीज़ों में डिले हुआ, या कोई पैटर्न चेंज हुआ, या कोई बदलाव होता है, तो ये चीज़ आगे भी बढ़ सकती है। लेकिन अभी तक हम मान के चल लेंगे कि हाँ भाई, जुलाई जुलाई में आ जाएगा, तो आप अपनी तैयारी फिर से शुरू कर दीजिए अगर किसी का एग्ज़ाम रह गया है तो। ठीक है, और जिन बच्चों ने क्लियर कर लिया है उनको बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस, फिर से उनकी मेहनत रंग लाई है। उनको अब आगे की तैयारी अपनी कंटिन्यू करनी है, और इसलिए एक यहाँ पर ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। कल कल हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, मेरे चैनल पे ही हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि सीटेट के बाद आपको करना क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अ, एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो कि सीटेट के बाद आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, कौन सा एग्ज़ाम आपको देना होगा, कैसे जॉब मिलेगी, कहाँ कहाँ आपको जॉब मिल सकती है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, डिटेल में बिल्कुल एवरीथिंग एवरीथिंग, सारी चीज़ें कल हम अपने चैनल पे इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको कल नोटिफिकेशन मिल जाए इस वीडियो का, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। व्यूज़ के चक्कर में कोई मैं इसको नहीं कह रहा हूँ, बट ये आपके कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक वीडियो में आपको मिल जाएगी, और आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि आपको इसके बाद अब सीटेट के एग्ज़ाम के बाद क्या चीज़ें पढ़नी है, कैसे पढ़ना है, और तैयारी का क्या तरीका होना चाहिए, एवरीथिंग, यानी सब कुछ उस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये एक बात रही। और अगर अभी भी कुछ बच्चों को डाउट है कि कितने पे पास हैं, तो मैं बता दूं, जर्नल जो है, अगर आप जर्नल कैटेगरी से हैं तो आपको 60% लाना होता है, 60% मार्क्स, यानी 90 नंबर आपके आ जाएं तो आप पास होते हैं। और अगर आप ओबीसी से हैं, ओबीसी कैटेगरी या SC ST से हैं, तो आपको 55% यानी कि 82 मार्क्स लेकर आना होता है। ठीक है, इतना मार्क्स आपको लेकर आना है, और इतने पे आप पास हो जाएंगे। तो ये रही पास होने की बात। और और ये सारी चीज़ें हैं, और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसे बिल्कुल बता दूंगा। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, नॉर्मलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो नॉर्मलाइजेशन के लिए अभी तक मैंने अपने जितने भी लर्नर से बात की, अपने और साथ के जो और भी जो मतलब जो बच्चे हैं जिन लोगों से मैंने बात की, तो मुझे अभी तक जहाँ तक पता चला है, जितने भी बच्चे थे उनके जो मार्क्स हैं उसमें गैप बहुत ज़्यादा नहीं है। जितना जिन्होंने भी अपने आंसर की को मैच किया था, उनके लगभग मार्क्स उतने ही आए हैं। ठीक है, और तो इसलिए मुझे जहाँ तक लगता है 98% टू 99% नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे आसपास जितने भी लर्नर थे जिनसे भी मैंने कांटेक्ट किया, सबके लगभग मार्क्स उतने ही आए हैं। और CBSE ने खुद भी इस चीज़ के बारे में अपने नोटिस में कोई जिक्र नहीं किया, या अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन उन्होंने क्लियर नहीं की है कि नॉर्मलाइजेशन उन्होंने किया नहीं किया, या किस बेसिस पे किया है। वो सारी चीज़ें उन्होंने फिलहाल अभी तक नहीं डिस्कस की हैं। ठीक है, तो ये रही नॉर्मलाइजेशन की बात, जिसमें मैं कहना चाहता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन अभी नहीं हुआ है, ऐसा अभी तक मुझे लगता है, अपने जितने भी आसपास की सारी चीज़ों को एनालाइज करके। ठीक है, और दूसरी एक और चीज़ आती है
कि आपको अपना सर्टिफिकेट कब मिलेगा सीटेट का। तो सीटेट का सर्टिफिकेट आपको डिजी लॉकर से डाउनलोड करना होगा। डिजी लॉकर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, एक ऐप होता है डिजी लॉकर, प्ले स्टोर से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं डिजी लॉकर। उस पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होता है और वही मोबाइल नंबर यूज़ कीजिएगा जो आपने अपने सीटेट के फॉर्म में फिल किया होगा, उसी मोबाइल नंबर को आप वहाँ पे यूज़ कीजिएगा और वहाँ पर आपको अपना सीटेट का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। उस पर भी मैं एक बार वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है या कैसे उसमें रिजल्ट को डाउनलोड करना है। और अभी आपका रिजल्ट वहाँ पर नहीं आएगा, वो रिजल्ट आपको मिलेगा 7 से मतलब 1 हफ्ते से लेके 2 हफ्ते के अंदर अंदर। वैसे उन्होंने कहा है शॉर्टली, रिजल्ट रिजल्ट विल बी अपलोडेड शॉर्टली, ठीक है। ये देखिए डिजी लॉकर के बारे में इन्होंने बता रखा है कि डिजी लॉकर पे अपलोड हो जाएगा जल्द से जल्द। इन्होंने ऐसा कोई डेट वगैरह नहीं दी है, लेकिन जैसा पहले होता आया है कि 1 हफ्ते से लेके 2 हफ्ते के अंदर, यानी 15 डेज, मैक्सिमम 15 डेज के अंदर अंदर आपका जो रिजल्ट है वो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 1 हफ्ते में भी आ सकता है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें थी जो आपको बतानी थी कि नॉर्मलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ है। और रिजल्ट का सर्टिफिकेट आप डिजी लॉकर से डाउनलोड करेंगे जो अभी आपको नहीं मिलेगा, और 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते के बीच में वो आपको मिल सकता है, ठीक है। और जिन बच्चों को अपना फॉर्म वगैरह भरना हो, चाहे बिहार टेट के हुए या बिहार के हुए या फिर जो अभी केवीएस की वैकेंसीज कुछ निकली थी कॉन्ट्रैक्ट वाली, तो कई बच्चों का इन सब चीज़ों को लेकर नुकसान हो रहा था, वो काफ़ी फंसे हुए थे। तो अब वो अपना रिजल्ट देख सकते हैं और आगे अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से आप लोगों को बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो भी डाउट हो, जो भी, अगर आप अपना रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं फिर भी आप मुझे, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि रिजल्ट अच्छा हो तो भी और ना हो फिर भी, क्योंकि आपने मेहनत की थी और आपको अपनी, आपकी जो भी मेहनत थी उस हिसाब से आपने उसको किया है। और जो भी कमी रह गई है उसको आप आगे कर लेंगे, ये ज़रूर मानिएगा, क्योंकि ये, इसमें घबराने वाली, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अगर किसी का रह भी गया, कोई प्रॉब्लम रह गई, तो आप उसको आगे इम्प्रूव कैसे करें इस चीज़ पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। इस चीज़ पर फोकस कीजिए कि अगर कोई कमी रह भी गई तो मैं उसको ठीक कैसे कर लूँ, ठीक है। तो जो भी अपडेट है वो हम देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ गुड डे।